आज का जो ये कंपैरिजन है ना, ये मुझे लगता है कि हर एक बंदे को देखना चाहिए जो भी विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा के बीच में कंफ्यूज है या इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी प्लान कर रहा है। वो मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप इस गाड़ी की बात करोगे तो ये विक्टोरिस का मेरे पास बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है LXI। और स्पेशल चीज ये है इस कंपैरिजन की, ये मेरे पास सीएनजी के अंदर है। ये गाड़ी ना सीएनजी के अंदर रेवोल्यूशन लाने वाला काम करेगी, वो भी मारुति के लिए। और जो लोग टाटा को देख के खुश होते थे ना कि भाई 2 टैंक लगा दिए, बूट स्पेस मिल रहा है, सेफ्टी भी है, ये सब कुछ उससे बढ़िया आपको ऑफर करने वाली है। बट अगर आप मेरे इस साइड में देखोगे तो ये कहीं ना कहीं मारुति का खुद का ही राइवल आप बोल लो। नेक्सा में बहुत मंदे टाइम से आ रहा है, सीएनजी में बेसिकली ग्रैंड विटारा के बारे में बात कर रहा हूं। और आज इन दोनों गाड़ियों को डिटेल्ड में कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सी आपके लिए बेहतर है या कौन सी आपको चूज करनी चाहिए। दोनों के प्राइस डिफरेंस की अगर आपको मैं थोड़ा सा बारे में बताऊं तो 1.5 लाख रुपए का फर्क है। 1.5 लाख रुपए सस्ती है ये ग्रैंड विटारा से। वेरिएंट कौन सा है कौन सा नहीं है वो तो हम आगे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बट अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से लेने का कोई सा भी प्लान कर रहे हो तो ये कंपैरिजन पूरा जरूर से देख लेना। तो चलिए मेरा टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आपको ये डिटेल्ड कंपैरिजन जरा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए अब सबसे पहले ना प्राइजेस से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप इन दोनों गाड़ियों को डिसाइड करोगे ना तो प्राइस कहीं ना कहीं मैटर करेगा और गाड़ी लेने में प्राइस सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो सबसे पहले विक्टोरिस के प्राइस बताता हूं, देन फिर ग्रैंड विटारा की तरफ बात करेंगे। अगर आप विक्टोरिस का बेस वेरिएंट सीएनजी के अंदर खरीदोगे तो यहाँ पे जो मारुति को आपको प्राइस देना पड़ेगा वो है 11,49,000। 11.5 लाख पे आप जो है पकड़ के चल सकते हो। और सेम टाइम पे अगर आप आओगे नेक्सा डीलरशिप पे और ग्रैंड विटारा के बारे में बात करोगे तो ग्रैंड विटारा में सबसे जो बेस वेरिएंट है सीएनजी के अंदर वो ये डेल्टा वाला है, जो कि कॉस्ट करता है 12,99,000। ऑलमोस्ट 13 लाख रुपए आप मान के चल सकते हो। और जो स्टार्टिंग में मैंने बात बोली थी ना कि इन दोनों के बीच में 1.5 लाख का फर्क है, तो वो आपको कैलकुलेट करोगे ना तो आपको दिखाई दे जाएगा 11.5 वर्सेस 13, दोनों के बीच में 1.5 लाख का फर्क है। तो क्या आपको ग्रैंड विटारा पे 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए वो अब आगे बात कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपको दोनों की दिखा देता हूँ चाबी, क्योंकि फिर दूसरा नंबर आता है चाबी का। अगर आप दोनों की चाबी सेम टाइम पे यहाँ पे क्लोजअप में देखोगे तो आपको डिट्टो सेम चाबी दिखेंगी, सेम कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कोई अंतर नहीं है। मैं आपको चलो इधर से पलट के दिखा देता हूँ। आप इधर से देखोगे ना कोई अंतर आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं चाबी को पलटूंगा तो यहाँ पे जो अरीना के अंदर आपको चाबी मिलेगी उसके पीछे जो है ब्लू टिंट है वो आपको दिया जाएगा। हालांकि अरीना के पीछे ऐसा कुछ नहीं आता, ये ब्लैक कलर का आता है। तो ये सिर्फ फर्क है, बाकी सारी चीजें चाबियों के अंदर आपको जो है सेम मिलती है। और अब स्टार्ट करते हैं इनके फ्रंट लुक से। भाई आप एक बार दोनों के फ्रंट लुक आप देखो। भाई दोनों गाड़ियों के फ्रंट लुक ना सब्जेक्टिव वाली चीज होती है, क्योंकि भाई आपको ग्रैंड विटारा भी पसंद आ सकती है, आपको हो सकता है विक्टोरिस भी पसंद आ सकती है। बट आपको जो मेन मुद्दा है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये दोनों गाड़ियों का जो प्लेटफॉर्म है, इंजन है, डायमेंशंस हैं, ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी है, वो सब कुछ सेम है। क्योंकि ये लगा लो ग्रैंड विटारा सा डीलरशिप के अंदर जो है ना प्रीमियम प्रोडक्ट की तरीके से जो है देखा जाता है, और वहीं पे सेम टाइम पे आज की डेट में ये विक्टोरिस जो है वो अरीना डीलरशिप के अंदर जो है थोड़ा सा प्रीमियम देखा जाएगा। हालांकि जब आप ये पूरे वीडियो देख लोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि अभी भी भाई ये गाड़ी ज्यादा प्रीमियम है कंपेयर टू दिस। हालांकि वैल्यू फॉर मनी आज भी आपको विक्टोरिस दिखेगी। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। नई विक्टोरिस आई है, नई विक्टोरिस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सेंटर में जो सुजुकी का लोगो है वो आपको दिया गया, यहाँ पे जो क्रोम वगैरह है वो आप देख पा रहे होगे। ये जो पियानो ब्लैक के साथ में टच में दिया गया ना, ये अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे तो डिजायर में कहीं ना कहीं आपको ये वाला फ्लेवर दिखता है, तो वहीं से थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन ली गई है। नीचे वाली ग्रिल मैट ब्लैक मिल जाती है, स्किड प्लेट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, टोइंग हुक आपको मिल जाता है। और इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे जो एक्टिव वेंट्स हैं वो मिल जाते हैं, अगर आपको यहाँ पे दिख पा रहे होंगे, ये देख लो। यहाँ पे फॉग लैंप वगैरह नहीं आती है, हालांकि आप इसको लगवा जरूर से सकते हो, ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा। अगर आपको डीलरशिप से नहीं लेना है तो भैया आप यहाँ पे क्लिक करके जो है खरीद सकते हो। और ऊपर बढ़े तो भाई इस तरीके का हेडलाइट का सेटअप आपको मिलेगा, इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट, सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप आपको दिया गया जो कि हेलोजन के अंदर मिलने वाला है। हालांकि इसके कुछ ऐसे वेरिएंट्स भी हैं जिसके अंदर आपको DRL का सेटअप मिल जाता है। अभी तक मैंने तो पर्सनली नहीं देखा है, वीडियोस वगैरह के अंदर ही देखा है, बट जैसे ही आएगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और पूरी फुल डिटेल के अंदर बताऊंगा। इसका जो बोनट है मैं सही बताऊं आपको, ग्रैंड विटारा अगर आप देखोगे तो ये भी बुरी बिल्कुल भी नहीं लगती है, और ये नया प्रोडक्ट आया है तो बिल्कुल सुंदर लग रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये खराब है या ये बढ़िया है, ये आप डिसाइड करना। लुक्स वाली चीज पे जो मैं ये वाली चीज छोड़ देता हूँ। ग्रैंड विटारा की बात करें तो मोर ओवर फ्रंट से अगर आप देखते हो तो ग्रैंड विटारा लुक्स मोर प्रीमियम
देन विक्टोरिस। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जो क्रोम और पियानो ब्लैक का टच आपको मिल रहा है उसकी वजह से। हालांकि इस गाड़ी के अंदर कहीं भी फॉग लैम्प वगैरह नहीं आती है, वहां पे आपको मिल तो नहीं रही है बट आप लगवा सकते हो। हालांकि तो एसोरीज में तो आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा, सिर्फ वो डीलरशिप से मिलेगा, आफ्टर मार्केट में श्योर नहीं हूँ कि भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डुअल हॉर्न का सेटअप यहाँ पे भी है, सेम डुअल हॉर्न का सेटअप वहां पे मिल जाता है। टोइंग हुक आप देख लो, स्किड प्लेट, ये सब कुछ है। और इसके अंदर जो सुजुकी का लोगो है वो आप सेंटर में जो है देख ही पा रहे होगे। इसके अगर आप इंडिकेटर्स और डीआरएल वगैरह के सेटअप की बात करोगे तो यहाँ पे बाई फंक्शनल मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे प्रॉपर डीआरएल का सेटअप दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पे ये वाली चीज आपको नहीं मिलती है। तो जो फीचर्स में मेन पहला फर्क आपको दिखाई देने वाला है प्राइस के अलावा, वो ये दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको डीआरएस मिल रहे हैं, यहाँ पे डीआरएल नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ पे भी सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप आपको मिलेगा जो कि हेलोजन के अंदर आने वाला है। ऑटो हेडलैम्प है कि नहीं है, दोनों गाड़ियों के जब अंदर चलेंगे मैं आपको बता दूंगा। हालांकि इसके अंदर नहीं मिलेगा, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ये भी सीएनजी वाला वेरिएंट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सीएनजी का स्टिकर दिख जाएगा। और यहाँ पे वाइपर वगैरह का सेटअप चेकआउट कर लो एक बार, यहाँ पे देख लो, ये गाड़ी मैंने वॉश करा के जो है आपको यहाँ सामने यहाँ खड़ी करी है। हालांकि ये इतनी गंदी नहीं है, तो काम चल जाएगा, आपको इतनी ज्यादा जो है गंदी नहीं दिखाई दे रही होगी। हालांकि देखो यहाँ पे व्हील आर्चेस, यहाँ पे भी व्हील आर्चेस मिल जाते हैं, बट ये थोड़े से पतले हैं, ये थोड़े से आपको चौड़े मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा रगिड वाली फील यहाँ पे ज्यादा बेटर आने वाली है। हालांकि मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आप देखना अगले साल 2026 में आपको यहाँ पे ग्रैंड विटारा का अपडेट दिखेगा, और ग्रैंड विटारा में बहुत तगड़े तगड़े चेंजेस जो है आने वाले हैं। बट वो जब आएंगे मैं आपको वहां पे जो है दिखाने वाला हूँ। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मिलने वाले व्हील्स की। स्टील व्हील का ऑप्शन दिया गया है, व्हील कवर के साथ में कंपनी फिटेड आएंगे, आगे पीछे डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है। अपोलो के टायर डले हुए हैं एपेटेरा क्रॉस सीरीज वाले, जिनके अंदर एक एडवांटेज आपको मिलेगा, अगर आपको मैं दिखा पाऊं तो ये टायर जो है ना मड और स्नो के लिए बहुत बेहतर माने जाते हैं। तो वो चीज 215 60 17 ये टायर साइज दिया गया है। और सेम टाइम पे विक्टोरीज की बात करें तो यहाँ पे भी स्टील व्हील का ऑप्शन है व्हील कवर के साथ में, इसमें भी कंपनी फिटेड आपको दिए जाएंगे। इसके अंदर जो साइज मिलेगा 215 60 17, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 215 60 17, तो टायर साइज वगैरह बिल्कुल सेम रखा गया है, कोई ऐसा मेजर फर्क नहीं है। हालांकि मैंने आपको चेसी और सस्पेंशन वगैरह और इंजन वगैरह के बारे में बता ही दिया था कि भाई ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं, तो वो चीज। उसके अलावा यहाँ पे सीएट के सिक्योर ड्राइव डले हुए हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बुरे हैं, बट हालांकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बेटर काम करेंगे। अगर आप पहाड़ों पे ले जाने का शौक रखते हो, या फिर आपको ऐसा है कि भाई आपको हाई एल्टीट्यूड पे गाड़ी चलानी है, तो भाई आपको ये वाले ज्यादा बेटर फील होंगे स्नो वगैरह के अंदर। तो वो एक और प्लस पॉइंट हो जाता है जो कि मुझे ग्रैंड विटारा में ठीक लगा। हालांकि कुछ लोगों के लिए ज्यादा बड़ी डील नहीं होने वाली है, तो वो बाकी जो इसके अंदर मिरर्स आपको मिलेंगे ये बॉडी कलर्ड है, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको आप अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड भी कर सकते हो। हालांकि चाबी से ये जो है फोल्ड यहाँ पे नहीं होते हैं, तो वो एक चीज मेरी तरफ से ऐसा है कि भाई मारुति को इस पे थोड़ा सा करना चाहिए। हालांकि आप इसे आफ्टर मार्केट जाके 2-2.5 हज़ार रुपए में करवा सकते हो, सिर्फ एक रिले लगती है, कोई भी वायरिंग वगैरह नहीं छिड़ जाती है, सिर्फ उससे जो है काम हो जाता है। ए प्लर बॉडी कलर है, इसका भी ए प्लर बॉडी कलर मिलता है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा सा ऐसा फील कराता है कि भाई ये बेस वेरिएंट है, या थोड़ा सा चीप वाला फील। हालांकि इसके जो मिरर्स हैं वो भी थोड़ा सा आपको चीप वाला फील कराएंगे, क्योंकि बॉडी कलर नहीं है। इंडिकेटर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। इसको अगर आपको फोल्ड करना है तो वो आपको बाहर से ही हाथ से ही करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फोल्ड वाला जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। और इसके अंदर जो डोर हैंडल्स हैं वो भी नॉन पेंटेड है, रिक्वेस्ट सेंसर हालांकि दोनों गाड़ियों के अंदर सेम मिलता है। ये देखो कितनी फिनिशिंग आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक लग रहा है, तो वो एक चीज आप ध्यान रखना। देखो एक चीज और बताऊं, अगर आपको ये वेरिएंट ना पसंद आए वीडियो देखने के बाद, तो आप इसमें एक काम और कर सकते हो, आप इसका VXI वाला वेरिएंट देख सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे कमी लग रही है ना, जैसे मिरर पेंटेड नहीं है, डोर हैंडल नहीं है, और या फिर अगर आप देखोगे तो DRL वगैरह नहीं है, वो आई थिंक जितना मुझे याद है VXI वेरिएंट के अंदर आपको मिलने लग जाएंगे। आएगा, मैं आपको डिटेल्ड वीडियो भी दिखाऊंगा अगर आपको जजमेंट लेना है तो। इसका जो बी प्लर है ये बॉडी कलर आपको ऑफर कराया गया है, यहाँ पे आपको मैट ब्लैक मिल जाता है, इस गाड़ी के अंदर रूफ रेल्स भी दिए गए हैं। तो आप देख रहे होगे जो जो कॉस्मेटिक वाली चीजें हैं वो ज्यादा एड ऑन्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, जो कि कहीं ना कहीं गाड़ी की लुक्स को थोड़ा सा बढ़ा रही है। बाकी यहाँ पे ये जो सिल्वर वाला जो टच है वो आपको यहाँ पे ट्रिम के अंदर दिया गया है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा ग्लास है क्वार्टर पिलर पे, और ये जो प्लास्टिक का कवर दे रखा है ये मैट ब्लैक दिया गया है, ये भी पूरा मैट ब्लैक मिल जाता है। इसके अंदर जो एंटेना है वो शार्क फिन है, इसके अंदर भी जो अपना एंटेना मिलेगा वो शार्क फिन। आप पीछे की तरफ आ ही चुके हैं तो एक बार आप रियर लुक वगैरह देखो सिंगल फ्रेम के अंदर, आपको विक्टोरिस की ज्यादा लुक पसंद आ रही है या फिर आपको ग्रैंड विटारा की? मैं सही बताऊं, मेरा अगर आप पर्सनल टेस्ट पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको ग्रैंड विटारा ज्यादा पीछे से पसंद आने वाली है। हो सकता है कई लोगों को नई गाड़ी की वजह से विक्टोरिस भी पसंद आए। अब मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ, सिर्फ इस लाइट की वजह से। यहाँ पे जो है ना LXI वेरिएंट के अंदर कनेक्टेड लाइट आपको नहीं दे रखी है, ये डमी है, सिर्फ आपको इंडिकेटर्स ब्रेक लाइट वगैरह का सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। और जो हाई माउंट LED स्टॉप लैंप है वो तो दोनों गाड़ियों के अंदर सेम मिलती है। यहाँ पे डीफॉगर का ऑप्शन दिया गया है, मैंने ये सब आपको दिखाई दिया। उसके अलावा यहाँ पे रिवर्स कैमरा नहीं मिलेगा, विक्टोरिस की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। उसके अलावा सेंसर 4 हैं, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, डिफ्यूजर प्लेट, बाकी नीचे की तरफ टोइंग हुक, एग्जॉस्ट पाइप वगैरह आप देख ही पा रहे होगे। और सेम टाइम पे ग्रैंड विटारा के पास में आए तो ग्रैंड विटारा का एक बार आप रियर लुक देखो, यहाँ पे
कनेक्टेड लाइट आपको मिल जाती है, इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स, रियर स्किड प्लेट, 4 सेंसर, यहाँ पर डिफॉगर और नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती है उसकी बैजिंग। फील गुड फैक्टर ज़्यादा बेहतर लगता है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पर रिवर्स कैमरा। तो कहीं न कहीं जो आप 1.5 लाख रुपए ग्रैंड विटारा पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि भई यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा दी जा रही हैं। और अब ना जो मेन मुद्दा आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं भाई आपको विक्टोरिस लेनी चाहिए, पैसे बचाने चाहिए, 1.5 लाख की सीएनजी डलवा लेनी चाहिए, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ इस बूट को देख के। कोई कह देगा, हालाँकि अगर आपको मैं ये चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको पढ़ने में आ जाएगा कि ये सीएनजी गाड़ी है और यहाँ पर टैंक कहाँ है। आपको टैंक देखना है तो आपको ये वाली चीज़ उठानी पड़ेगी और इस तरीके से करो। यहाँ पे जो टैंक है वो यहाँ पे प्लेस करा गया है, ये ओवल वाली शेप देख पा रहे हो ना? अगर मैं आपको हल्का-सा नीचे से दिखाऊँ तो यहाँ पे जो है टैंक प्लेस करा गया है। जबकि अगर आप ग्रैंड विटारा में आते हो तो उसका टैंक ऊपर की तरफ आ गया है। यहाँ पे जो है ये वाला पोर्शन आपको उठा हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे बूट कम मिलेगा, वहाँ पे बूट ज़्यादा है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल के तौर पे जाना है, जहाँ पे आपको बूट वगैरह बढ़िया मिल जाए, तो देन आपको विक्टोरियस पसंद आने वाली है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था क्यों। उसके अलावा यहाँ पे साइड में स्पेस देख लो, 12V का पावर सॉकेट, यहाँ पे लाइट मिल जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे यूटिलिटी का हुक आपको जो है दिया गया है। इसके अंदर नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो स्पेयर टायर नहीं आता है। पंचर रिपेयर किट का सेम ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपको विक्टोरियस में भी दिखने वाला है। हालाँकि यहाँ पे अगर आप चाहो तो जुगाड़ करके, जुगाड़ से भी इन द सेंस कि जो पुराना वाला सारा सेटअप है, स्पेयर टायर खरीद के यहाँ पे फिट कर सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इसको खरीदते हो तो भई आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, आपको ऐसे ही गाड़ी चलानी पड़ेगी इस चीज़ के भरोसे। यहाँ पे आपको स्पेयर टायर रख ही नहीं पाओगे। जो सेफ्टी ट्रायंगल है वो आपको मिल जाता है। ये तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको ये चीज़ मिलती है नॉर्मल अगर आप पेट्रोल वाली लेते हो। हालाँकि यहाँ पे टैंक ऊपर है ही नहीं तो भई आपको इस तरीके से उठाने का ऑप्शन मिल जाता है। पार्सल ट्रे यहाँ से मिसिंग है। यहाँ पे लाइट भी नहीं है, 12V का पावर सॉकेट नहीं है, हालाँकि आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। मैं एक चीज़ बताऊँ, आप 100 ₹150 आप खर्च करना, ये दोनों चीज़ें आप में आपकी जो है लग जाएँगी। और इधर बात करें 60-40 स्प्लिट फंक्शन, तीनों अपने जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल आपको दे रखे हैं। पार्सल ट्रे मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मिलनी चाहिए थी, बाकी आप खरीद भी सकते हो, आपके ऊपर जो है ये वाली चीज़ छोड़ देता हूँ। 373 लीटर्स का बूट स्पेस बाय द वे आपको यहाँ पे मिलेगा, टू बी एग्ज़ैक्ट। और सेम टाइम पे अगर आप ग्रैंड विटारा ले लेते हो एक्स्ट्रा पैसे डाल के भी, तो बूट ज़्यादा बढ़िया आपको नहीं मिलेगा। बट आने वाला टाइम में देखना, ये 2026 में जब ग्रैंड विटारा अपडेट होगी ना, इसका भी टैंक बॉडी के नीचे चला जाएगा, क्योंकि दोनों गाड़ियों का जो प्लेटफ़ॉर्म है या फिर आर-एन-डी वाली सारी चीज़ें हैं, वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल फ़र्क नहीं है उन दोनों के अंदर। तो वो चीज़। अब इसको भी कर देते हैं बंद, तो बाहर-बाहर से अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन-सी आपको लेनी चाहिए, मैं सिर्फ़ एक चीज़ पे जो है ख़त्म कर देता हूँ इस वाली चीज़ को, वो ये कि अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए जिसके अंदर आपको सीएनजी की रिक्वायरमेंट तो है, बट आपको बूट और कंफर्ट और ओवरऑल सारा मिक्सचर चाहिए, तो भाई आपको 1.5 लाख रुपए कम देके विक्टोरियस की तरफ आना चाहिए। या फिर अगर आपको नहीं भाई मुझे तो फीचर्स ज़्यादा चाहिए, तो आपको वीएक्सआई वेरिएंट इसका जो है चूज़ कर लेना चाहिए ओवर ग्रैंड विटारा। बट ग्रैंड विटारा में क्या ऑप्शन आपके पास बढ़िया मिल जाता है कि भाई ये थोड़ी-सी प्रीमियम लगती है देखने में। हालाँकि इतने टाइम से भी आ रही है, बट फिर भी ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि भाई ये बेकार है। इसके कंपैरिज़न में हमेशा ग्रैंड विटारा ऊपर ही आपको दिखेगी, क्योंकि भाई ये नेक्सा का प्रोडक्ट है और नेक्सा के प्रोडक्ट हमेशा से अरीना से प्रीमियम ही पाए गए हैं। तो बाहर-बाहर से तो मेरी तरफ से ये था, बाकी आप बताना आपको ग्रैंड विटारा में कौन-सी सारी चीज़ें फ़ील हुई हैं यहाँ पे। देखो एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, मैंने जो स्टार्टिंग में बात बोली थी ना कि दोनों में ऑलमोस्ट बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो वो मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ। जो पावर ट्रेन के ऑप्शन आपको ग्रैंड विटारा के अंदर मिलते हैं, वो सेम टू सेम आपको विक्टोरियस के साथ में मिलेंगी, जहाँ पे आपको 1.5 एनए का ऑप्शन मिलेगा, देन वी हैव सीएनजी ऑप्शन, देन वी हैव स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन, देन वी हैव लास्ट ऑफ ऑल व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन, ऑल ग्रिप के नाम से। दोनों में ये सारे ऑप्शंस आपको सेम मिलेंगे, तो वो एक चीज़ आप हमेशा क्लियर रखना। और अब ग्रैंड विटारा के इंटीरियर में चलते हैं, ताकि मैं आपको क्लियरिटी में सारी चीज़ें बता पाऊँ कि ओवरऑल डिफरेंस कहाँ पे आएगा जब आप विक्टोरियस देखोगे। तो उससे पहले क्या करना होगा, हैज़ार्ड वगैरह को कर देते हैं बंद। एक बार आप डोर ट्रिम पे नज़र डालो थोड़ी-सी, यहाँ पे डुअल टोन आपको दी गई है। यहाँ पे स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है प्रॉपर सा आपको 4 स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है। जबकि मैं आपको विक्टोरियस दिखाऊँगा ना, तब मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि सिर्फ़ 2 स्पीकर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे मिरर्स के सारे कंट्रोल्स हैं, चाइल्ड सेफ्टी का लॉक, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, और यहाँ पे जो डोर लीवर मिलेंगे वो आपको क्रोम के अंदर दिए जाएँगे, और सेम टाइम पे विक्टोरियस के अंदर वहाँ पे मैट ब्लैक मिलते हैं। अब आ जाओ सीट की तरफ। इसकी जो सीट्स हैं वो हैं तो फैब्रिक के अंदर, बट यहाँ पे बाय द वे डुअल टोन आपको मिलती हैं। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको मिलने लग जाता है। यहाँ पे भी 6 एयरबैग आपको सेफ्टी के अंदर मिलेंगे, वहाँ पे भी। बट एक एडवांटेज ये है, चलो मैं आपको याद आ ही गया है तो बता देता हूँ, कि विक्टोरियस 5 स्टार लेके आई है, ग्रैंड विटारा का अभी अता-पता नहीं है। बट विक्टोरियस के बारे में एक चीज़ ज़रूर से बोलूँगा कि ये इंडिया की सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली एसयूवी यहाँ पे बन चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट 38 नंबर लेके आई है, टू बी एग्ज़ैक्ट 50 में से।
ग्रैंड विटारा का भी मैं नहीं बोलूंगा कि भाई 5 स्टार है क्या है, बट एक चीज जरूर से बोलूंगा कि सेम प्लेटफॉर्म पे बनी है, सेम पार्ट शेयर करती है, सेम सब कुछ है, तो हो सकता है ये भी आपको 5 स्टार मिले। हालांकि अभी मैं मुद्दा जो है ये वाली चीज पे क्वेश्चन मार्क पे छोड़ देता हूँ। चाबी को रख देते हैं इधर की तरफ, अंदर आ जाते हैं, अंदर क्या कुछ दिया गया है। पुश बटन का ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर। जो आपको स्टेयरिंग व्हील मिलता है वो पुराना वाला है, बट बाय द वे मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट, स्टेयरिंग अपना लूज हो गया है। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पे इंफोटेनमेंट के रिलेटेड सारे बटन हैं। एमआईडी वगैरह में ज्यादा कोई मेजर फर्क नहीं है, एमआईडी बिल्कुल सेम मिलती है। सीएनजी पेट्रोल कितना है, एवरेज क्या दे रही है, रेंज क्या है, वो सब कुछ दिखा देती है। हालांकि सीएनजी का नहीं दिखाई, आउटसाइड का टेम्परेचर देख लो, टाइम फिलहाल क्या हो रहा है। तो आजकल जो ये मारुति की गाड़ियां बताने लग गई ना, मुझे इतना पर्सनली ये वाली चीज नहीं पसंद आती है। बाकी सेंटर कंसोल की बात करें, 7 इंच का इंफोटेनमेंट, पियानो ब्लैक का टच, ऑटोमेटिक एसी, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो उसका ऑप्शन, 12V का पावर सॉकेट, ए टाइप पोर्ट। यहाँ पे जो एसी के सारे कंट्रोल्स हैं इसका कोई लेना देना है नहीं। एक चीज का लेना देना जरूर से अगर मैं आपको यहाँ पे लेके आऊं, तो गाड़ी के अंदर आपको जो है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, टीपीएमएस का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको विक्टोरी से नहीं ऑफर करेगी। एक बार एसी को थोड़ा सा मंदा कर देते हैं, तो यहाँ पे एक और चीज में जो प्लस पॉइंट है वो आपको दिखने वाला है। इसका जो डैशबोर्ड है वो मे भी आपको पसंद आ सकता है, जब विक्टोरिस देखेंगे तब आप बताना आपको कैसा लग रहा है। मुझे इससे कोई भी शिकायत सच नहीं है कि भाई ये बेकार है क्या कुछ है। हालांकि कलर कॉम्बिनेशन मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे पसंद नहीं आता है। ये थोड़ा सा जो मेहरून टच है ना, मेहरून को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग, आईआरवीएम लाइट हेलोजन के अंदर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो वैनिटी मिरर है ये देख रहे हो, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ वैनिटी मिरर का ऑप्शन, और इसको अपनी जगह पे वापस जो है रख देते हैं। यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे भी जो वैनिटी मिरर का ऑप्शन है वो आपको मिलने लगता है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, सीट बेल्ट एडजस्टेबल आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल आपको मिल जाते हैं। एक चीज पे नजर और डाल लो, यहाँ पे जो गियर बॉक्स है वो है 5 स्पीड का, बट यहाँ पे ये जो मैट ब्लैक वाली ट्रीटमेंट है ना वो दिया गया है चाबी रखने के लिए स्पेस। एक चाबी अगर आप कैरी करते हो इस तरीके से फिट आ जाएगी, 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट, अंदर की तरफ इतना कुछ स्पेस। तो अंदर ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है या दो चीज एक्स्ट्रा है, इतना जरूर से बोलूंगा लुक्स में भी सब्जेक्टिव है। दूसरा, कनेक्टेड कार वाले ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं। तीसरा, यहाँ पे टीपीएमएस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। चौथा, क्रूज कंट्रोल, जो मुझे लगा कि यहाँ पे हाँ कि भाई जो आपके डे टू डे लाइफ में काम आएगा। बाकी ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया था। और अब इंजन को कर देते हैं बंद, और अब मैं आपको एक बार विक्टोरिस का फ्रंट का दिखा देता हूँ, फिर रियर का देखते हैं कि रियर में क्या कुछ दिया गया है। देखो विक्टोरिस अगर आप देखोगे ना, तो आपको इंटीरियर ऐसा लगेगा कि भाई नहीं, ये कुछ थोड़ा सा जो है मजे वाली बातचीत यहाँ पे करी है मारुति ने, क्योंकि थोड़ा सा लाइट शेड जो है यहाँ पे ऑफर करा गया है। कोई नहीं कह सकता इंटीरियर को देख के कि जो है ये बेस वेरिएंट है, बट जैसे आप यहाँ पे नजर डालते हो तो यहाँ पे दिखने लगता है कि हाँ भाई बेस वेरिएंट है, क्योंकि हाइट एडजस्टमेंट सीट का ऑप्शन नहीं है, मिरर्स को फोल्ड करने का ऑप्शन नहीं है, पूरा फैब्रिक है, कहीं भी सॉफ्ट टच वाली फील आपको नहीं आती है। ये थोड़ा सा मेंटेन करने में दिक्कत होगी, बट एक यूनिक चीज बताऊं, एक बार आप यहाँ पे नजर डालो, आपको थोड़ा सा ये ज्यादा प्रीमियम फील होगी कंपेयर टू ग्रैंड विटारा। अब मैं वो पता क्यों बोल रहा हूँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। बाकी आप जब भी प्लान बनाओ ना, एक बार आप अपनी आंखों से देखना, आपको तब चीजें ये वाली दिखाई देंगी कि हाँ भाई कुछ तो अंतर है दोनों के अंदर। यहाँ पे भी सेम चाबी रखनी है, ये सब कुछ सेम है, ये भी बिल्कुल सेम मिलता है, बट जैसे आप यहाँ पे आते हो तो ये ज्यादा प्रीमियम आपको फील लगती है कंपेयर टू ग्रैंड विटारा। वो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि ये ज्यादा बेटर लग रही है। बाकी आप बताना आपका क्या मानना है। उसके अलावा इंफोटेनमेंट का सेम साइज है, डैशबोर्ड पे 3D डिजाइन आपको मिल जाती है, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर दे रखा है। यहाँ पे भी मैनुअल डिमिंग का ऑप्शन है, लाइट हेलोजन के अंदर, माइक वगैरह। इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको नहीं दे रखा है, सिर्फ टिकट होल्डर का ऑप्शन है। यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे तो आपको वैनिटी मिरर मिलता ही नहीं है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, सीट बेल्ट एडजस्टेबल, 6 एयरबैग गाड़ी के साथ में, सीएनजी अंदर फायर एक्सटिंग्विशर का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो मोरलेस ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज आपको दिखेंगी। हालांकि यहाँ पे तो कुछ ऐसा मेजर अंतर नहीं है। मेन बात का मुद्दा आता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एसी का एक डेडिकेटेड जो ऑप्शन है वो दिया गया, यहाँ से आप एसी को कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे बोल के भी आप कर सकते हो, दिखाऊं, हाय सुजुकी, Hi, what can I do for you? इंक्रीज एसी फैन स्पीड Please say the desired value. 3, Increasing AC fan speed.
जो कि आप ग्रैंड विटारा के अंदर नहीं कर सकते हो। हालाँकि जो टॉप एंड वेरिएंट आएगा उसके अंदर तो मारुति ने बहुत सारे फीचर्स और डाले हैं। ये हिंदी वगैरह नहीं समझता है, इसमें ओके गूगल, एलेक्सा और जितना मुझे याद है हाई सुजुकी तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये मेन फ़र्क आया। बेस वेरिएंट के अंदर एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे टिल्ट और साथ में टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो वो एक चीज़ हमेशा आप अपने माइंड में रख के चलना। यहाँ पे थोड़ा-सा ये वाला फ्लेवर जो है ना फ़र्क आ गया है इसके अंदर। हालाँकि फीचर्स वगैरह तो बिल्कुल सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि फीचर्स में एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। उसमें फिर भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जैसे कि वो आउटसाइड का टेम्परेचर भी बता रहा है, ये आपको नहीं बता रहा है। यहाँ पर रेंज वगैरह तो बिल्कुल सिमिलर ही दिखाने वाला है, उसमें कोई ऐसा मेजर फ़र्क है नहीं। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो उसका ऑप्शन, उसके जो बटन्स हैं वो सेंटर में आ रहे थे। वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं है कुछ भी ऐसा, क्योंकि एलेक्सा वेरिएंट अगर आप लेते हो तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं। और तो ऐसा कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ नहीं, ऑलमोस्ट मैंने सारा कवर कर दिया है। और अब एक बार देख लेते हैं विक्टोरिस का रियर और देन फिर चलते हैं ग्रैंड विटारा की तरफ। ये देखो भाई विक्टोरिस का रियर। यहाँ पे रियर दरवाज़ा अगर आप इसका देखोगे तो यहाँ पे फैब्रिक का यूज़ मिल जाता है, हार्ड प्लास्टिक। डोर लीवर मैट ब्लैक मिलते हैं, बाकी ये पूरा मैट ब्लैक है। बोतल होल्डर, पीछे स्पीकर्स नहीं है, जबकि अगर आप ग्रैंड विटारा लोगे तो पीछे भी स्पीकर्स आपको दिए जाएँगे। और भाई सीट्स का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो देख लो, सिंगल टोन फैब्रिक सीट्स हैं। यहाँ पे जो आइसोविक चाइल्ड टैंकर्स है वो दिए गए हैं। एक बहुत बड़ा जो नेगेटिव आपको लगेगा वो विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा के बीच में वो ये है कि ये जो रियर सीट है ना, दिखने में कंफर्ट में तो सेम है, बट भाई यहाँ पे कंफर्ट चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब आप इन सीट को रिक्लाइन नहीं कर पाओगे, जो कि ग्रैंड विटारा में पॉसिबल हो जाती है। मान लो मैं इसको इस तरीके से करूँ तो फोल्ड तो हो जाती है, बट भाई ये रिक्लाइन नहीं होती है। जब आपकी फैमिली पीछे बैठेगी ना, उनको ये वाली चीज फील होगी। जब आप गाड़ी चला रहे होगे तो आपको ये वाली चीज नहीं फील होगी। तो वो चीज, उसके अलावा यहाँ पे एसी वेंट्स आपको ऑफर करेंगे, चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलेगा, फोन रखने के लिए स्पेस। हम्प दोनों गाड़ियों के अंदर सेम है। रियर से व्यू मे बी सब्जेक्टिव, मैं बोलूँगा मुझे स्लीक की अगर आप बात करोगे तो ये थोड़ा-सा सटल फ़ील दे रहा है उसके कंपैरिज़न में। मे बी वो आपको पसंद आए, मे बी ये आपको पसंद आए, तो इसमें जो है मैं कुछ चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे सीट के पीछे पॉकेट्स नहीं है, यहाँ पे भी पॉकेट नहीं मिलती है, यहाँ पे जो लाइट है वो इस तरीके से इंडिविजुअली जो है काम करने वाली है, हालाँकि इसको भी सेंटर में छोड़ देते हैं। ओपनेबल ग्रैब हैंडल है, बाकी सीट बेल्ट वगैरह है ही। यहाँ पे बेस वेरिएंट के अंदर जो आर्मरेस्ट है वो भी आपको जो है ऑफ़र की जा रही है। चलो मैं आपको निकाल के ही दिखा देता हूँ, ये देखो। 2 कप होल्डर्स के साथ में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आइसोविक चाइल्ड टैंकर्स मैंने आपको दिखाई दिए। कम्फर्ट वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, हालाँकि उसमें थोड़ा-सा बेटर है क्योंकि आप वहाँ पे सीट को जो है रिक्लाइन कर पाते हो, जो कि यहाँ पे नहीं पॉसिबल है। अब आ जाते हैं बाहर की तरफ, और ऐसा कुछ यहाँ पे बात करने लायक ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर ही दी है, कुछ रहा नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ अलग से पूछना हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनिटली पूछ लेना। और अब दिखा देता हूँ भाई ग्रैंड विटारा के रियर के अंदर क्या कुछ है। एक बार आप यहाँ पे नज़र डालो, यहाँ पे डुअल टोन है, फैब्रिक का पूरा यूज़ है, यहाँ पे भी सारा कुछ मटेरियल जो मैट ब्लैक के अंदर है वो दिया गया है। पीछे के डोर्स में आपको स्पीकर्स जो है अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो दिखने वाले हैं। और उसके अलावा ये सिल्वर टच क्रोम फिनिश में डोर लीवर में भी प्रीमियम थोड़ा-सा आपको लग सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जो सीट्स हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था डुअल टोन आपको ऑफर करेंगे। यहाँ पे भी आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है, बट मेन फ़र्क आ जाता है यहाँ पे सीट्स का। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। तो ये भी फ़ोल्ड होती है, ये पहला स्टेप है, और अगर मैं चाहूँ तो इसको रिक्लाइन कर सकता हूँ कंफर्टेबली। तो ये इतना हद तक जो है डिफरेंस यहाँ पे शो करने लगता है। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। तो यहाँ पे मे बी आपको कंफर्ट ज़्यादा ऑफर करा गया है कंपेयर टू अगर आप विक्टोरिस के बारे में बात करते हो। यहाँ पे भी रियर में इस इवेंट से सेम कंट्रोल है, यहाँ पे 2 चार्जिंग पोर्ट एक्स्ट्रा हैं जो कि वीएक्सआई में वहाँ पे भी मिलते हैं। तो इसमें मैं ये वाली बात नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा है, कम है, तो वो चीज़। उसके अलावा यहाँ पे सीट के पीछे पॉकेट्स हैं जो कि विक्टोरियस में मिसिंग है। यहाँ पे भी आपको पीछे जो पॉकेट्स हैं वो आपको दी जाएँगी जो कि विक्टोरियस के अंदर मिसिंग है। एडजस्टेबल सीट बेल्ट, एयरबैग की बैजिंग, यहाँ पे जो लाइट है वो सेम है। बहुत ज़्यादा पार्ट शेयर आपको दोनों गाड़ियों के अंदर दिखने वाले हैं, और कुछ मेजर अंतर नहीं भाई। यहाँ पे भी सेम आर्मरेस्ट, सेम सब कुछ, सीट बेल्ट बिल्कुल वगैरह सेम, कोई ऐसा अंतर आपको नहीं फील होता है। तो भाई बताओ आपको ग्रैंड विटारा ज़्यादा समझ में आई या विक्टोरिस? बाकी आप कंक्लूड करने से पहले एक लास्ट चीज़ और दिखा देता हूँ जो मेरे से मेन मिस हो गई थी, वो था ये स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे आपको टिल्ट, आई थिंक टेलीस्कोपिक, ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। और एक बार अपनी लाइट वगैरह देख लो तो दोनों में ये दोनों चीज़ें आपको सही मिलती है। वहाँ पे नया स्टीयरिंग व्हील भी आपको जो है दिया गया है। और अब इंजन वगैरह के बारे में तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इंजन वगैरह सेम है, सेम एफिशिएंसी ऑफर करती है। हालांकि कंपनी ने यहाँ पे तो ये भी बोल दिया है कि ये 27.31 किलोमीटर की एफिशिएंसी आपको ऑफर करेगा सीएनजी के अंदर, जबकि ये गाड़ी आपको लगभग 25-26 के आसपास का देती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों गाड़ियों को सेम कंडीशन के अंदर चलाने वाले हो, सिमिलर सा ही एवरेज जो है आएगा। एवरेज में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इंजन वगैरह, ट्रांसमिशन वगैरह बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट टायर साइज़ वगैरह भी बिल्कुल सेम जो है यहाँ पे ऑफर करा गया। अब मेन मुद्दा क्या है, आपको विक्टोरिस लेनी है, ग्रैंड विटारा लेनी है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर आपने पूरे वीडियो को एक आंत में बैठ के देखा होगा ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि विक्टोरिस क्या ऑफर कर रही है, ग्रैंड विटारा। एक ही चीज़ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि आपको सीएनजी होनी चाहिए, दूसरा आपका रिक्वायरमेंट है कि भाई आपकी सीएनजी गाड़ी में बूट स्पेस होना चाहिए,
देन भाई आप आंख बंद करो, विक्टोरिस को ले लो, पैसे भी बचेंगे। एलएक्सआई वेरिएंट के अंदर भी जितने जरूरत के फीचर्स हैं वो सारे ऑफर करे जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि भाई इसमें आपको ऐसा कुछ लगेगा कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। देखो फीचर्स का तो ऐसा है कि जितने मिल जाएं उतने कम कहीं ना कहीं लगने लगते हैं ओवर द टाइम। ग्रैंड विटारा किसको लेनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अब ग्रैंड विटारा की सेल्स गिरेंगी, क्योंकि मारुति ने जो अपने सिग्मा वेरिएंट के साथ में ग्रैंड विटारा के साथ किया था, मुझे पर्सनली वाली चीज नहीं पसंद आई। हालांकि कुछ लोग लेंगे, ऐसा तो नहीं बोल रहा बिल्कुल ही सेल खत्म हो जाएगी, मारुति बंद करने के कगार पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपडेट भी 2026 में दिखाई देगा। मैं नहीं बोलूंगा कि आपको ग्रैंड विटारा लेनी चाहिए, सिर्फ उन लोगों को लेनी चाहिए जो कि थोड़ा सा प्रीमियम सर्विस चाहते हैं या जिनको रियर सीट कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, वो लोग इसकी तरफ आ सकते हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा टायर, सस्पेंशन, इंजन, बॉडी स्टाइल में भी सब्जेक्टिव, बॉडी स्टाइल तो हो सकता है, लुक्स वाली बात मैंने आपको बोल ही दी थी। बाकी और तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि ये अच्छी है ये अच्छी है, दोनों ही अपने अपने सेगमेंट में अच्छी गाड़ियाँ। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि भाई ये सीएनजी गाड़ी होने के बावजूद भी बूट ऑलमोस्ट सेम दे देती है 373 लीटर का, यहाँ पे बूट की कमी आपको लगेगी। तो फैमिली कार के तौर पे मुझे लगता है आपको ये चूज करनी चाहिए। बाकी दोनों गाड़ियों पे स्टैंडर्ड वारंटी सेम है, 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की, जिसको कि अगर आप चाहते हो तो भैया एक्सटेंड वगैरह कर सकते हो। तो आई होप आपको ये डिटेल्ड कंपैरिजन जो है पसंद आया होगा, वीडियो में समझ में भी आया होगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से शेयर कर देना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।